आपको बड़ी खबर बता दें, 7 और 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी का मंथन हो सकता है। एनडीए में जो सीट बंटवारा है उसको लेकर ये मंथन किया जाना है। 7 और 8 मार्च की तारीख बेहद अहम बताई जा रही है क्योंकि दिल्ली में एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर मंथन होगा। 8 मार्च को दिल्ली में शाम बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। जो दूसरी लिस्ट जारी होगी, हो सकता है कि उसमें बिहार के उम्मीदवारों के भी नाम हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम दिल्ली जाने वाले हैं। शाम 6:40 पर वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 7 मार्च को सुबह विदेश दौरे पर भी सीएम नीतीश कुमार को रवाना होना है। आपको बता दें, आज शाम पटना में बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें बीजेपी आज मंथन कर सकती है। और इसके साथ ही 7 और 8 मार्च को दिल्ली में अहम बैठक है, जिसमें एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय किया जाएगा कि आखिर बिहार में खासतौर पर जो सीटों का बंटवारा है वो कैसे होगा। क्योंकि आपको बता दें कि एनडीए के घटक दलों में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, हम और इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो भी शामिल है। चिराग पासवान है, पशुपति पारस हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सीट का फॉर्मूला होगा उस पर चर्चा होगी। संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, 7 और 8 मार्च की जो बैठक है वो काफी अहम, क्योंकि अगर बिहार के लिहाज से देखें तो कैसे उन सीट का फॉर्मूला निकलेगा जो सबको पसंद आए। देखिए, 8 मार्च को दिल्ली में शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें बिहार की भी सीटों पर मंथन होगा। बीजेपी के पास अभी 17 सिटिंग एमपी हैं, तो निश्चित रूप से उन सीटों पर बीजेपी चर्चा करेगी। लेकिन उसके पहले आज शाम पटना में, जहां पर बिहार बीजेपी के प्रभारी जो हैं विनोद तावड़े, वो पटना पहुंचे हुए हैं, दिल्ली से पटना गए हैं। तो आज शाम 6 बजे बैठक जो होगी वो काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसमें बीजेपी अपने कोटे की जो सीटें हैं उस पर चर्चा करेगी, उस पर मंथन करेगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लोकसभा, अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी कुछ सीटें ऐसी हैं, जो बीजेपी का कहना है कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर कुछ एक्सचेंज भी हो सकता है, यानी जेडीयू बीजेपी के बीच में और बाकी जो 3-4 दल हैं, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिसे एक्सचेंज भी करना पड़ेगा। लेकिन सीटों की संख्या मोर और लेस वही रहेगी जो कि पिछली बार 2019 में बीजेपी और जेडीयू की रही थी लगभग। तो जेडीयू बहुत पीछे नहीं हट रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू की सीटों की संख्या बहुत कम होने नहीं जा रही है, पहली बात। बाकी जहां तक दूसरे जो अलायंस है, अलायंस जो है, उसमें चाहे पशुपति पारस की पार्टी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन जी, इनको लेकर के जरूर बात है कि इनको कौन कौन सी सीट दी जाए। और इसको लेकर के मंथन, एक संभावना है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, एक संभावना है कि पटना में विनोद तावड़े हैं तो शायद अगर मौका मिले तो बैठक हो जाए। चूंकि कल पीएम की रैली भी है बेतिया में, तो हो सकता है समय मिले तो अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं उनके साथ एक बैठक हो जाए। नहीं तो दिल्ली में 7 और 8 मार्च को बैठक होने की पूरी संभावना है। और बीजेपी अपने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले इन सहयोगी दलों से बात करना चाहेगी और उसमें एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश होगी कि कैसे बीच का फॉर्मूला निकाला जाए, कौन कौन सी सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। तभी उस आधार पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो 8 मार्च को दिल्ली में होनी है उस पर पहुंचने वाले हैं। तो क्या उनकी भी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से हो सकती है? क्या इस पे चर्चा होगी इस सीटों को लेकर? देखिए, फिलहाल इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम 6:40 में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और रात यहां पर 8:30 के आसपास दिल्ली आएंगे। और अगले दिन परसों सुबह ही उनको विदेश दौरे पर जाना है। तो ऐसे में कल ही शाम और कल देर रात का एक समय बचता है जिसमें उनकी बीजेपी के नेताओं से बैठक हो, जिसकी संभावना अभी कम नजर आ रही है। अभी तक ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। उनको विदेश दौरे पर जाना है, इसलिए नीतीश कुमार आ रहे हैं। और जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू में देखा जाए तो पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। और बातचीत सही स्थिति में अगर कहा जाए तो कुछ सीटें जरूर हैं, 2-3 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसमें एक्सचेंज वाली जो बात है उसको लेकर के कुछ चीजें अभी फंसी हुई हैं, जिसको सुलझा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद काराकाट की सीट है, वो चाहते हैं काराकाट से चुनाव लड़ना। और जीतन राम मांझी के लिए अगर देखा जाए, उनकी पार्टी के लिए गया की सीट है, तो वो भी दोनों सीटें अगर देखा जाए तो जेडीयू के ही खाते में है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सुलझाना बाकी है। तो जेडीयू अगर ये सीट छोड़ती है तो उसके बदले कौन सी सीट उसे मिलेगी, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको सुलझाना बाकी है। अलायंस के साथ में जो बैठक होगी उसमें सुलझाया जाएगा। और इस बात की पूरी संभावना है कि 7 और 8 मार्च को दिल्ली में एक बैठक होगी जिसमें इस पर मंथन होगा, चर्चा हो सकती है। जी
लेकिन अमितेश, पिछली बार की अगर हम बात करें तो 17-17 और 6 का फॉर्मूला था, तो ऐसे में इस बार लेकिन एनडीए का कुनबा जो है वो बढ़ गया है बिहार के लिहाज से अगर हम देखें तो। क्या लगता है वो तालमेल बिठ पाएगा, क्योंकि नाराजगी की बात भी अंदर खाने से सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी का कुनबा बढ़ा है निश्चित रूप से। जब नीतीश कुमार चले गए थे आरजेडी के साथ में, तो उसके बाद बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाने के लिए और भरपाई करने की कोशिश की। इसके लिए जीतन राम मांझी आए, उपेंद्र कुशवाहा आए, चिराग पासवान चाचा भतीजा दोनों दो पार्टी बना करके इस बार अभी भी बीजेपी के साथ ही हैं। तो उस सिचुएशन में बीजेपी इनको मानती है कि ये सभी हमारे ट्रस्टेड एलाइज हैं जो कि बुरे वक्त में भी हमारे साथ रहे। और बीजेपी की जो बात हुई इन अलग अलग पार्टी के नेताओं से, उनको ये जरूर कहा गया है कि नीतीश जी के आने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से इनको आश्वस्त करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब सीटों की बात आती है तो जेडीयू को पूरा देखा जाए तो बीजेपी पूरा एक सम्मान भी दे रही है और पूरे सम्मान के साथ नीतीश कुमार को लाया भी गया है। तो निश्चित रूप से जो सीटों की संख्या है, 17 पर जेडीयू लड़े थी और 16 जीती थी, उसके 16 सिटिंग है। तो सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। हाँ, सीटों के एक्सचेंज की बात जरूर हो सकती है कि कुछ सीट अगर जेडीयू छोड़नी है या उसे छोड़ना पड़ता है तो उसके बदले कोई और 2-3 सीट ले सकती है। लेकिन सीटों की संख्या में बहुत अंतर जेडीयू की सीटों की संख्या में देखने को नहीं मिलेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अगर जेडीयू बीजेपी अगर ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो बाकी जो पार्टनर है उनको कैसे एडजस्ट बीजेपी करती है, चिराग पासवान को कैसे संतुष्ट करेगी, पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इन लोगों को कैसे साथ लाएगी, जीतन राम मांझी को कैसे साथ लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात की पूरी संभावना अभी शेड्यूल अगर देखा जाए तो तय नहीं है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 8 मार्च को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक है, उसके पहले अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ बीजेपी एक बैठक कर सकती है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी अब अपने दूसरे लिस्ट पर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट की तैयारी पर अब मंथन किया जा रहा है। पहले ही 195 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है और अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरी लिस्ट पर भी मंथन हो रहा है। और माना यह जा रहा है कि आज इस पर मंथन होने जा रहा है। आज की मीटिंग में कई प्रत्याशी के टिकट कट भी सकते हैं। आज झारखंड की जो 2 सीट है, चतरा और धनबाद सीट पर भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बाकी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होनी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के बाद बीजेपी ने अब दूसरी लिस्ट की तैयारी भी शुरू कर दी है। और इस लिस्ट में बताया जा रहा है कि झारखंड की 2 सीटें भी हैं, चतरा और धनबाद सीट। इन दोनों सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो सकता है। और इधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चतरा और धनबाद में प्रत्याशी तय करने को लेकर बीजेपी पसोपेश में दिख रही है। दरअसल चतरा सीट पर बीजेपी प्रदेश कमेटी ने पांकी विधायक शशि भूषण मेहता का नाम सबसे ऊपर भेजा था, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय टीम ने पाया कि शशि भूषण मेहता का नाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की राय शुमारी में था ही नहीं। वहीं प्रदेश कमेटी ने रांची लोकसभा सीट के लिए प्रदेश के महामंत्री प्रदीप वर्मा का नाम प्रस्तावित किया था और संजय सेठ के नाम प्रदेश से गई सूची में कहीं नहीं थे। मिल रही जानकारी के मुताबिक यहां भी केंद्रीय नेताओं ने हस्तक्षेप किया और संजय सेठ का नाम रांची से लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए फाइनल कर दिया। तो ऐसे में बदलाव भी देखे जा सकते हैं। अब देखना होगा इन 2 सीट पर कौन से उम्मीदवार का ऐलान होता है। बढ़ते